नमस्कार दोस्तों, मैं एसवी भारद्वाज फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। तुला लगन, जी हाँ, तुला लगन के लिए राहु केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 23 सितंबर 2020 से राहु केतु अपनी पुरानी राशियों से मिथुन और धनु से निकलकर वृष और वृश्चिक में गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे 12 अप्रैल 2022 तक। तो इस बीच सभी लगन और राशि वालों के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ेंगे। किसी के लिए यह बहुत सुखद रहेगा, किसी के लिए यह थोड़ा दुखद हो सकता है और किसी के लिए काफी दुखद भी हो जाया करता है। यह डिपेंड करता है आप लोगों के होरोस्कोप के स्ट्रक्चर के ऊपर, दशा अंतरदशा इत्यादि के ऊपर। हम बात कर रहे हैं आज इस वीडियो से तुला लगन और तुला राशि के लिए राहु और केतु का क्या प्रभाव पड़ेगा, खासकर राहु का इस वीडियो से हम बात करेंगे। राहु, जैसा कि आपको दिखाया है चार्ट में, तुला लगन अगर हो तो अष्टम भाव में 23 सितंबर से ट्रांजिट करेंगे। पहले आपको बता दें, इसमें चिंता की कोई बात है नहीं। पहली बात तो ये, अष्टम स्थान में जरूरी नहीं राहु गलत ही या बुरा प्रभाव दें। यह इसलिए कह रहा हूं कि आपके होरोस्कोप में राहु कहां पर बैठे हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट रहता है इस चीज का कि बर्थ चार्ट में जो प्लेनेट अगर कमजोर स्थिति में है और वह गोचर में भी कमजोर हो जाए तो उसका प्रभाव बुरा हो सकता है। अगर बर्थ चार्ट में राहु अच्छे बैठे हैं तो गोचर में अगर बुरे आ भी जाएं 6, 8, 12 घरों में, जैसा कि 8वें घर में है, रहेंगे आपके तुला लगन के लिए और 12 अप्रैल तक रहेंगे, तो इसका प्रभाव बुरा तब होगा जब आपके राहु अच्छे नहीं है या आपकी दशा अंतर्दशा भी इतनी शुभ नहीं है या आपका होरोस्कोप स्ट्रेंथ लिए हुए नहीं है, उसमें लग्नाधिपति, कर्माधिपति, भाग्याधिपति या लाभाधिपति ये सब भी कमजोर हैं, मैलिफिक प्लैनेट्स से ग्रसित हैं, तो राहु का प्रभाव बुरा होता है। चलिए मुख्यतः जानते हैं, फिर भी राहु गोचर में अपना प्रभाव तो देंगे ही देंगे, ये बात तो सत्य है। तो क्या कर सकते हैं राहु? पहले तो बताते हैं, राहु अष्टम स्थान में अगर किसी के बर्थ चार्ट में हो बाई चांस, तुला लगन के लिए अष्टम स्थान में यहाँ उच्च के हो जाते हैं। यह राशि भी उच्च की ही मानी जाती है। वृषभ राशि में राहु उच्च जैसा फल देते हैं। तो जब राहु उच्च के हो जाएं अष्टम स्थान में, तो यह बात तो जाहिर है कि इसका प्रभाव अच्छा होना चाहिए, अच्छा होगा भी। पर पहले हम बात हल्की सी कर लें भी, राहु अगर आपके बर्थ चार्ट में अष्टम में है, तुला लगन वालों के लिए उच्च के हैं, तो आपको क्या प्रभाव दे सकते हैं लाइफ भर, जिंदगी भर। राहु यहाँ पर अष्टम स्थान अचानक होने वाली गतिविधियों का है, हैपनिंग्स का है, सडन बस्ट होता है, कुछ होता है लाइफ में, जैसा कि किसी को लॉटरी लग जाती है, कोई रिश्तेदार स्वर्ग सिधार जाता है, पर आपके लिए वह लाखों करोड़ों की संपत्ति छोड़ जाता है, वसीयत कर जाता है, कोई इंश्योरेंस का पैसा आपको मिल सकता है। राहु अगर उच्च के हैं अष्टम स्थान में, और यहाँ पर शनि और मंगल, सूर्य इत्यादि का प्रभाव कतई नहीं होना चाहिए इस राहु के ऊपर, चाहे वह संग से हो चाहे वह दृष्टि से हो। अगर राहु के ऊपर शुक्र, बुध बृहस्पति का प्रभाव है तो यह शुभ माना जाएगा। तो इस तरह से अगर बर्थ चार्ट में राहु उच्च के हैं और इसकी दशा अंतर्दशा आ जाती है, तो दोस्तों आपको यह फायदा भी दिला सकता है लिगेसी के रूप में।
और कई बार ये देखा गया है, अगर आपका चार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके होरोस्कोप में कोई राजयोग नहीं है, केंद्र त्रिकोण के राजयोग नहीं है, या ज्यादातर प्लैनेट अस्त हैं, वक्री हैं, 6, 8, 12 में बैठे हैं, राहु केतु के राहु केतु के संग भी शनि मंगल इत्यादि बैठे हैं या दृष्टि कर रहे हैं, तो यह राहु आपको लाइफ में इनसिंसियर बना देता है। आप लापरवाह हो जाते हैं लाइफ के प्रति, आपके कोई असूल नहीं होते, आप शॉर्टकट अपनाने लगते हैं, आप जल्दी जल्दी ही धन कमाने के इच्छुक रहते हैं, चाहे वह गलत तरीका ही क्यों ना हो। और ऐसे करने से ऐसे यह राहु आपको प्रॉब्लम्स में ट्रबल्स में डाल दिया करता है। तो इस राहु से जिनका बर्थ चार्ट में अष्टम में राहु है, भले उच्च का है, गलत गतिविधियों में जो पड़ता है उसे कष्ट दे ही दिया करते हैं, अन्यथा ये जरूरी नहीं है। अगर आपका राहु उच्च का है, अष्टम में है, और आपकी कुंडली में राहु के ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं है, दृष्टि नहीं है, या ना संग है शनि मंगल इत्यादि का, तो यह राहु अगर अकेला बैठा है, या बृहस्पति की दृष्टि में है, या शुक्र लग्नेश की दृष्टि में है, बुध की दृष्टि है इसके ऊपर, या बुध और शुक्र का संग है, तो यह राहु आपको सफल साइंटिस्ट, सफल रिसर्चर, जिसकी ख्याति होती है, जिसे अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, जिसे नेशनल इंटरनेशनल प्राइजेस तक मिल जाया करते हैं, यह राहु व्यक्ति को डिटेक्टिव बनाता है, पराव विद्याओं में तंत्र मंत्र का यू नो एक ऊंचाइयों पर ले जाता है, मिस्टीरियस टाइप का व्यक्ति होता है, और मिस्ट्रीज को कहते हैं ना, लाइफ की मिस्ट्रीज को जानने में ये राहु मदद करता है। अष्टम में पड़ा हुआ राहु आपके दिल की बात जान लेता है, डिटेक्टिव जो ठहरा, इंट्यूशन पावर तेज करता है। अगर इसके ऊपर शुभ प्रभाव है, या कोई प्रभाव ना भी हो, तो ज्यादा अच्छा रहता है। यह राहु बहुत बलशाली होता है, शैडोई प्लेनेट है, दैत्य प्लेनेट है, राक्षसी वृत्ति का प्लेनेट है, तो अपना प्रभाव तो बहुत अ, गहरे छोड़ता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि अगर राहु आपका अष्टम में है तो वह बुरा फल देगा। बुरा तब देगा जब शनि मंगल के साथ संबंध है, तो क्योंकि मैरिज लाइफ के ऊपर भी इफेक्ट इसका देखा जा सकता है। सप्तम से दूसरा हुआ तो फैमिली लाइफ होगी, मैरिज से दूसरा घर पत्नी का या पति का फैमिली हो गया, तो उसके ऊपर प्रभाव देता है, बच्चों के ऊपर प्रभाव देता है। इवन फल दीपिका के कथन को माने तो कहते हैं ऐसे जिनके अष्टम में राहु होते हैं तो उनके संतान की संख्या कम होती है। चिंतामणि तो गवर्नमेंट की तरफ से, रूलर की तरफ से, किंग की तरफ से चिंतामणि ये कहते हैं कि ऐसा राहु व्यक्ति को किंग की तरफ से फेवर्स दिलाता है, अवार्ड रिवार्ड दिलाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। क्योंकि अगर रिसर्चर होगा, साइंटिस्ट होगा, शुभ प्रभाव में होगा, डिटेक्टिव होगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम करेगा, इन्फॉर्मर होगा, किसी तरह का हाई लेवल का होगा, तो ऐसा राहु व्यक्ति को तरक्की दिलाता है, नेम फेम भी दिलाता है। चिंतामणि भी यहाँ पर सही है अपनी जगह पर। फल दीपिका वालों का कथन भी गलत नहीं है, मंतेश्वर जी ठीक कहते हैं यहाँ पर। चलिए हम कोचर की बात करते हैं पहले, जिसका आपको इंतजार होगा 23 सितंबर से 12 अप्रैल तक। क्या कहते हैं राहु आपके लिए? राहु खर्चा करवाएंगे, इनकी पंचम दृष्टि होती है 12वें घर पर, तो आपको अपनी पॉकेट को टाइट करके रखना होगा। इनकी दृष्टि नवम भी होती है, जो कि 4th हाउस के ऊपर है, तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। वाहन प्रॉपर्टी इत्यादि के मसलों में नहीं पड़ना होगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के वाद विवाद को अब अभी दबाए रखें। कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना, कोई मकान की रिपेयर नहीं करवानी, घर की छत तो कतई नहीं बदलनी, ना ही टॉयलेट का पार्ट चेंज करवाना है। ये लाल किताब का कथन है। अष्टम में बैठा हुआ राहु आपकी उल्टी गिनती शुरू कर देता है। उल्टी गिनती का मतलब
आपका बुरा समय शुरू हो जाता है। राहु यहाँ पर बैठकर अचानक बैड न्यूज भी दे दिया करता है। अष्टम में राहु इतना अच्छा नहीं होता, पर राहु के अभी नक्षत्रों की बात कर ली जाए तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 23 सितंबर से पहला फेज, तकरीबन 6 महीने की 3-3 फेज बांट लीजिए। पहले फेज में यह मृगशिरा नक्षत्र से गोचर करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र के पश्चात यह रोहिणी नक्षत्र में, तत्पश्चात एंड में यह 12 अप्रैल 2022 तक यह रहेंगे फिर कृतिका नक्षत्र में। मृगशिरा नक्षत्र में मंगल का नक्षत्र है, मिला जुला फल देंगे। हाँ, इस वक्त आपको गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो सकती हैं। खान पान के ऊपर ध्यान दीजिए और आपके पास अचानक धन आ सकता है चंद्रमा के नक्षत्र में। जी हाँ दोस्तों, अगले साल मार्च के बाद यह घटना घटित हो सकती है। आप कहीं वाद विवाद में मत उलझिए, इस समय दुश्मनों से मत उलझिए। अगर आपके कोई कोर्ट कचहरी के मसले हैं, उसको जरा सावधानी से सुलझाइए, क्योंकि किसी के साथ इस वक्त आपको अष्टम में जब राहु होते हैं तो कहते हैं आपको किसी से उलझना नहीं है। वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना है, क्योंकि हेल्थ के मैटर्स को भी कई बार यह अफेक्ट कर देता है। सजग रहने की जरूरत है। अगर आपका राहु बुरे प्रभाव में नहीं है तो आपको चिंता की जरूरत नहीं। बस राहु के हल्के फुल्के उपाय बता देता हूँ, वह जरूर करने चाहिए। किसी फकीर की, साधु की मजार पर जाकर आपको एक कपड़ा चढ़ाना चाहिए, पीर फकीर की मजार पर थर्सडे के दिन उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ब्लाइंड्स को खासकर कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए देना चाहिए। और दान पुण्य में रहे तो कंबल सैटरडे को आप दान कर सकते हैं गरीबों को, बेगर्स को। पक्षियों को बाजरा डालें। शिव जी की भक्ति बहुत अच्छा फल देती है। इसमें राहु अगर अष्टम में हो, भैरव देवता की भी उपासना की जा सकती है। अगर आपको डिटेल में कुछ और जानना है, कुछ रेमेडीज के बारे में, अगर आपका राहु अष्टम में ऑलरेडी कोई मेलिफिक प्लैनेट्स हैं और राहु उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, अब 23 सितंबर से आ रही हैं, तो आपको दिक्कत दे सकते हैं। तो यू नीड कंसल्टेंसी। तो फोन नंबर लिखा हुआ है 7087286261। अभी आज इस वीडियो में SV भारद्वाज को फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।